वीडियो के स्टार्ट में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर किम को, जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। एंड जैसे ही वो मरता है, एक गॉड के पास पहुंच जाता है जो इस पूरी दुनिया को चलाता है। एंड वो गॉड उससे कहता है, तुम्हारी ये लाइफ काफी ज्यादा बेकार रही है, तो मैं तुमसे इस वजह से माफी मांगता हूँ और मैं तुम्हें एक दूसरी लाइफ दे रहा हूँ, जिसकी वजह से तुम आराम से अपनी जिंदगी जी सको। और वो भी एक फार्मिंग करने के लिए एक फार्मर वाली जिंदगी मांगता है। वो कहता है, मेरे को एक पीस वाली जिंदगी चाहिए। अब वो गॉड भी उसे टेलीपोर्ट कर देता है और उसके पास ओवर पावर मैजिक भी दे देता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर किम को, जो कि जंगल में उठता है। एंड यहाँ पर वो देखता है कि वो एकदम सही है एंड वो असली में ही रीइंकार्नेट हो गया है। और जब वो अपने हाथ को चेक करता है, उधर से एक एक्स निकली आती है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। अब वो तुरंत ही फार्मिंग करना चालू कर देता है। कुछ टाइम फार्मिंग करने के बाद वो देखता है आसपास की जगह को अपने कानों की मदद से, मतलब सुनने की कोशिश कर रहा होता है। उससे उसे पता चलता है यहाँ पर तो वो सिर्फ अकेला है। अब वो वहाँ पर एक पेड़ के पास आ जाता है एंड कहता है, यहाँ पर तो मेरे को कोई ना कोई शेल्टर बनाना ही होगा। लेकिन उसके पास शेल्टर बनाने के लिए कोई भी टाइम नहीं था। वो कहता है, इतना टाइम मैं अगर शेल्टर के लिए लगाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, उससे तो मैं पानी ढूंढता हूँ। वो पानी भी ढूंढ लेता है। अब यहाँ पर वो एक पेड़ को देखता है, तो जहाँ पर उसे कुछ ख्याल आता है, वो उस पेड़ को काटने के लिए सोचता है। और जैसे ही वो उस पर वार करता है, वो तो एक ही बार से टूट जाता है। इसकी वजह से उसे वहां से भागना पड़ता है। और गाइस, ये काफी ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर है। वो वहां पर उस पेड़ को अपने सिर्फ एक ही हाथ से खींच कर ले आता है एंड यहाँ पर अपने लिए कुछ बनाने का सोचने लगता है। यहाँ पर वो कुछ ना कुछ तो बना रहा है, जो कि हमें आगे पता चल जाएगा। अब यहाँ पर वो अपने मैजिक से कुछ भी चीज समन कर सकता है। वो उस पेड़ में ही होल कर कर उसके अंदर ही अपना शेल्टर बना लेता है। यहाँ पर वो उस पेड़ के अंदर ही रहता है एंड वहां पर अपनी रात गुजारता है। अब यहाँ पर वो रात को सोच रहा था ये वर्ल्ड काफी ज्यादा अच्छा है। अब अगले दिन वो वहां पर फायर जलाता है एंड यहाँ पर अपने फार्मिंग के काम को फिर से स्टार्ट कर देता है। अब वो फार्मिंग के लिए पेड़ों को साफ कर रहा था, क्योंकि उसे जगह चाहिए थी फार्मिंग के लिए। अब यहाँ पर सोचने लगता है, मेरे को यार एक बाथरूम भी चाहिए रहेगा। लेकिन तभी वहां पर एक रैबिट आ जाता है। लेकिन अपना हीरो सिर्फ एक ही एक्स के वार के साथ उसे मारकर भून कर खा लेता है। अब वो कहता है, चलो खाने का तो इंतजाम हो गया। लेकिन मैं इसे मानना नहीं चाहता था। वेल कोई बात नहीं, ये इसकी डेस्टिनी थी। अभी वो सोचने लगता है कि मेरे को यहाँ पर कुछ ना कुछ तो तिगड़मबाजी करनी होगी। अब यहाँ पर वो अपने लिए एक बाथरूम बनाने के लिए सोचता है, प्राइवेसी के लिए दीवार भी लगा देता है। अब यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं क्या उगाऊं अपने खेतों में, मेरे को कुछ ना कुछ तो उगाना ही चाहिए अच्छा सा, जिससे मेरी फसल काफी ज्यादा अच्छी हो एंड मेरे को काफी ज्यादा फायदा भी हो उससे। एंड वो वहां पर अपने खेतों को जब अगले दिन देखता है, तो वहां पर सच में ही पेड़ उग चुके थे बस एक ही दिन के अंदर। तो वो कहता है, ये शायद से मेरी पावर्स की मदद से हुआ है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा अच्छा हूँ एंड ओवर पावर हूँ। अब यहाँ पर जो पेड़ों को काट कर वहां पर मतलब एक तरीके से दीवार लगा देता है अपने खेतों के चारों ओर, जिससे कोई भी मॉन्स्टर आकर उसकी फसल को खराब ना कर सके। अब यहाँ पर वो अपने पेड़ों में अच्छी तरीके से पानी दे रहा था एंड गाना भी गा रहा था। साथ ही साथ वो अपने लिए एक घर को भी बना रहा था। वो अपने घर को लगभग छोटा सा एक कंप्लीट कर लेता है, एक बॉक्स टाइप में। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अब कुछ टाइम बाद अपने हीरो किम को कुछ भेड़िए दिखते हैं, मतलब ये कपल हैं ये दोनों भेड़िए। अब यहाँ पर वो सोचता है कि इन दोनों को क्यों ना अंदर लिया जाए, क्योंकि जो फीमेल भेड़िया है वो काफी ज्यादा मतलब प्रेग्नेंट है, अभी वो डिलीवरी का टाइम है उसका, इसीलिए वो उनको पाल लेता है। अब यहाँ पर वो भी अकेला था, इसीलिए वो काफी ज्यादा बोर हो रहा था। अब वो देखता है उसका डिलीवरी का टाइम पास आ रहा है, तो वो अपने घर में उन दोनों को सुला देता है एंड खुद रात को उस पेड़ में सोता है। वहां पर वो फायर भी जला देता है उनको वार्म रखने के लिए। अगले दिन देखता है तो वहां पर काफी सारे भेड़िए के बच्चे थे, जिनको देखकर वो काफी ज्यादा खुश था। उनके लिए और भी ज्यादा मीट ले आता है। अब यहाँ पर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, ये काफी ज्यादा अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं। वो इनके लिए एक और घर बना देता है प्राइवेसी के लिए। अब यहाँ पर वो फार्मिंग करने के लिए और भी सोचने लगता है। वो देखता है उसका टमाटर एक पक चुके हैं, तो वो एक टमाटर को काटता है, एक भेड़िया को खिला देता है। अब यहाँ पर उसने उन भेड़िए के नाम भी रख दिए थे। अब इनकी फैमिली कुछ ज्यादा बड़ी होती जा रही थी। अब ये सोचने लगता है, मेरे को क्या उगाना चाहिए, क्योंकि ये फसल तो काफी ज्यादा अच्छे से हो रही है। पालक उगाऊं, गेहूं उगाऊं, या फिर गन्ना उगाऊं, बैगन उगाऊं, पता नहीं क्या क्या सोचने लग रहा था वो फार्मिंग के बारे में। वो देख रहा था उसकी फसल नॉर्मल फसल से जल्दी ग्रो कर रही है, क्योंकि वो काफी ज्यादा ओवर पावर है, तो इसीलिए उसकी फसल भी ओवर पावर हो रही है। अब वो वहाँ पर कुछ स्टैचूज भी बनाता है अपनी पुरानी दिनों की याद करते हुए, मतलब पुराने जन्म की।
वो यहाँ पर अपने खाना बना के आराम से खाता है, फार्मिंग करता है। अब यहाँ पर वो सोच रहा था मैं खाली बैठा रहता हूँ तो क्यों ना बाहर भी और ज्यादा पेड़ उगा दूं। अब वो यहाँ पर बाहर भी लगा देता है। अब वो अपनी भेड़ियों से सोच रहा होता है, मतलब भेड़ियों से ही बात करते हुए, कि क्यों ना जो पास वाला जो झरना है वहां से एक बड़ा सा नहर अपने खेत की तरफ ले आऊं, कैसा रहेगा। लेकिन वो कहता है अरे यार वैसे भी इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, छोड़ो, क्यों ना मैं और भी ज्यादा फसल करूं, जैसे कि अपनी गेहूं गन्ने वगैरह कुछ और लगाऊं, अलग ट्राई करूं। अब यहाँ पर विंटर्स भी आ रहे थे तो उसको ठंड लग रही थी। वो कह रहा था भाई विंटर्स कैसे ही कटेंगे, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है विंटर्स के लिए। अब वहां पर सोच रहा था विंटर के बारे में, सोच रहा था कि रैबिट की खाल पहन लूं, लेकिन वो कह रहा था इसमें से काफी ज्यादा बदबू आएगी। लेकिन जब वो एक दिन वहां पर काम कर रहा था तभी भेड़िया उसे बताता है कि मैं किसी को लेकर आया हूँ यहाँ पर। एक स्पाइडर आ चुका था, वो उसे अपने स्पाइडर से, मतलब स्पाइडर वेब से उसे कुछ कपड़े बना कर देता है। इसके बदले वो आलू मांगता है, तो भाई आलू के बदले भी ये स्पाइडर उसके लिए काम कर रहा था, और विंटर्स के सारे अरेंजमेंट ये स्पाइडर आलू के बदले कर देता है। स्पाइडर का नाम ज़ाबुटोन था। अब यहाँ पर ये स्पाइडर भी उनके साथ ही घुल मिल जाता है, मतलब ये साथ में ही रहने लगते हैं। विंटर्स का काफी अच्छा अरेंजमेंट था, विंटर्स में काफी ज्यादा मजे भी आ रहे थे, लेकिन अपना जो किम था वो काफी ज्यादा अकेला फील कर रहा था, क्योंकि उसके साथ कोई था ही नहीं। मतलब भाई गाइस अकेला था, मतलब पूरे जंगल में, तो जानवरों के साथ क्या ही टाइम कटेगा भाई का। इसीलिए वो ऐसी सोचने लगता है। अब अगले दिन फिर सुबह हो जाती है, मतलब विंटर्स खत्म हो जाती हैं। तो हम देखते हैं जो भेड़िए थे वो बच्चे बड़े हो चुके थे एंड अपनी सेटिंगों को ले आए थे, जिसे देखकर अपना हीरो कहने लगता है भाई ये तो कुछ ज्यादा ही बड़े हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो स्पाइडर थी उसके भी बच्चे आ चुके थे, जिसे देखकर वो कहता है ये तो काफी बड़ी फैमिली हो चुकी है, मेरे को और भी अरेंजमेंट करने होंगे इनके रहने के लिए। अब वहां पर और भी ज्यादा फार्मिंग करने के लिए सोच लेता है। अब यहाँ पर तभी स्पाइडर एक बैल बजाती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है एंड बाहर आता है। तो बाहर देखता है कि जंगल में एक लड़की, काफी ज्यादा जो भेड़िए हैं उन्होंने घेर रखी है। तो वो लड़की कहती है बचा लो मेरे को प्लीज। अब वो वहां पर अपना कपड़ा लेके उसे ढकने के लिए जाता है, तभी वो उसे काट लेती है। अब यहाँ पर उसके ब्लड को पीकर वो लड़की काफी ज्यादा पावरफुल हो रही थी, लेकिन जो भेड़िए थे वो उसे फिर से बच्ची वाले रूप में ले आते हैं। अब अपना हीरो पूछता है हे क्या प्रॉब्लम है, मतलब तुम क्यों खून पी रही हो। जिस पर वो बताती है खून पी कर ही मैं रिवाइव हो सकती हूँ, मैं मतलब मेरी पावर्स जब ही वापस आएंगी जब मैं किसी का खून पी लूं। अब वो वहां पर कहता है चलो ठीक है तुम पी सकती हो। अब वो वहां पर थोड़ा सा खून पी लेती है। अब उसको पीने के बाद वो दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाती है अपने नॉर्मल रूप में, और वो काफी ज्यादा मतलब गजब लग रही थी। अब वो वहां पर देख रही थी सब्जियों को। भाई मतलब तुम क्या देखते हो यार, समय के साथ कुछ देख लिया करो, मतलब कुछ कर रही है बंदी। अब वो वहां पर एक टमाटर तोड़ के खाने लगती है। अब उसको देखकर अपना हीरो भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि बहुत टाइम बाद कोई उसके साथ था जो उसके साथ एंजॉय कर रहा था, उसे उसके साथ रहना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब रात को जो अपनी ये बंदी होती है ये बैठी होती है एंड अपना टैब चला रही होती है, इसका नाम था लू लूसी, अब इसको हम लुई कहेंगे। यहाँ पर जो लू होती है वो इसे बताती है मेरे को यहाँ से जाना होगा, जो सुनकर ये काफी ज्यादा शौक हो जाता है एंड कहता है अरे यार एक तो लड़की आई थी ये भी जा रही है। अब वो कह रहा था इसको तो रोकना पड़ेगा। अब वो वहां पर उसको डायरेक्ट प्रपोज मार देता है, वो कहता है तुम मेरे सपनों की राजकुमारी हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है एंड कहती है मैंने ये सोचा नहीं था कि मेरे को इस तरीके से कोई प्रपोज करेगा, इसीलिए थोड़ा मेरे को टाइम दो यार। अब वो कहता है नहीं प्लीज। यहाँ पर वो उसके भाई लिटरली ढोक मारने लग जाता है, ये देखकर तो उस लड़की का भी दिमाग खराब हो जाता है। लू कहती है ठीक है मैं मान जाती हूँ, चलो आज से हम दोनों साथ ही रहेंगे जन्मों जन्मों तक। ये सुनकर वो उसे तुरंत ही पकड़ लेता है। अब यहाँ पर वो आपस में एंजॉय कर रहे थे, तभी यहाँ पर जो अपने स्पाइडर होती है वहां पर एक और बार से घंटी बजा देती है। अब ये घंटी को सुनकर वो फिर से उसी जगह पर जाते हैं जहां पर इस बार एक एंजल को पकड़ के रखा था भेड़ियों ने। अब यहाँ पर उस एंजल के सब चीज दिख रही थी, मतलब तुम देखने की कोशिश मत करो मैं ही देख सकता हूँ बस। अब यहाँ पर जिसको देखकर जो अपनी लू थी वो भागने लगती है, लेकिन एंजल कहती है हे तुम रुको यहाँ पर, मैं तुम्ही को पकड़ने आई हूँ। लेकिन जो अपने भेड़िए थे वो उसको फिर से दबोच लेते हैं। अब उस भेड़ियों से छूटकर वो घर पे आते हैं। यहाँ पर वो बात करने लगते हैं तुम काफी ज्यादा हरामी किस्म की लड़की हो। अब उन दोनों लड़कियों में ऐसी ताना कहानी चल रही थी। अब यहाँ पर वो पूछता है कि मतलब क्या काम है भाई, तुम इनके पीछे क्यों पड़ रही हो लू के पीछे। जिस पर वो बताती है मैं भी कोई वैसी नहीं हूँ मतलब। और वो पहले तो ऐसी बहाने बना रही होती है, फिर बताती मेरा नाम टिया है एकदम से, मतलब कुछ भी। अब यहाँ पर वो बताती है कि ये जो लू है ये काफी ज्यादा हरामी किस्म की लड़की है, ये जब महल में रहा करती थी उसे हमेशा परेशान करती थी, तोड़ देती थी। एंड अब यहाँ पर ये लू कहने लगती है हे मैं अब सुधर चुकी हूँ, ठीक है मैं यहाँ पर इसके साथ रहती हूँ एंड मैं किम की वाइफ भी हूँ। अब ये सुनकर वो कहती है अच्छा। अब वो कहती है तुम हमारे साथ रखो, मैं तुम्हें खेतों को घुमाऊंगी। अब यहाँ पर गाइस देख लो हमारे पास तो एक भी नहीं, ये दो दो को घुमा रहा है अब ये किम। भाई
किस्मत ही खराब है। अब यहाँ पर ये अगले दिन खेतों में घूमने लगते हैं जहाँ पर केम इनको काट काट कर सब्जियां देता है, मसाले डालकर एकदम सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो अपनी टिया होती है उसको दे देता है। यहाँ पर टिया को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है वो खाना। अब वो उसको खाती है एंड कहती है वाओ तुम तो काफी ज्यादा अच्छी सब्जियां उगाते हो। वो एक स्ट्रॉबेरी को खा रही थी, स्ट्रॉबेरी को ही खा रही थी गाइस, कोई फ्लेवर नहीं था वो। अब यहाँ पर जो अपनी जो एपिसोड खत्म हो जाता है भाई, अब और भी क्या देखोगे। अब यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इसका पार्ट जल्दी आएगा इसीलिए कमेंट कर देना पार्ट 2 एंड लाइक कर दिया करो गाइस, तुम लाइक ही नहीं करते हो वीडियो।